अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआओं में याद है। आज की मिरेकल स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि सुकून, जैसे कि मोटिवेशन, जैसे कि अल्लाह ताला पर यकीन और अपने वजीफों पर यकीन। चलिए जी, वीडियो का आगाज करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उस इंसान के साथ जो लोग बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। अलीना आपी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी कि मुझे अपने सब ख्वाब ही दफन करने पड़ेंगे। बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक मेरी जिंदगी बहुत आम थी। न ज्यादा अमीर थे न ज्यादा गरीब। अल्लाह का दिया सब कुछ था, इज्जत थी, सुकून था, एक छोटी सी जमीन, थोड़ा बहुत माली मवेशी और माँ बाप की दुआएं। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, दिल लगा कर पढ़ती थी क्योंकि मैंने कुछ सोचा हुआ था, मैं कुछ बनना चाहती थी। मेरा दिल में एक ख्वाब था, बहुत खूबसूरत ख्वाब। लेकिन अलीना आपी, ख्वाब का टूटना कैसा होता है ये मैंने तब जाना जब सब कुछ हाथ से निकलता गया। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता था। वो मेरा बहुत करीबी था और हम एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। हम एक साथ क्लास लेते थे, असाइनमेंट्स करते थे, बहुत सारी बातें शेयर करते थे और फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाते थे। हम दोनों का ख्वाब था कि डिग्री मुकम्मल होकर फिर हम घर वाले को बता देंगे कि हमें शादी करना है। इसमें कोई हराम या गलत बात नहीं थी, सब कुछ क्लियर और प्योर था। हमने अपने ख्वाब पर पूरा यकीन था, पर शायद हम ये भूल गए थे कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक मेरे घर में तब्दीली आने लगी। मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती, अब्बू चुपचाप से रहने लगे। फिर कुछ दिन के बाद मुझे एक बहुत बड़ी हकीकत का सामना करना पड़ा। मेरे वालिद को नशे की लत लग चुकी थी। ये जानकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। घर में पैसों की कमी होने लगी, लोग बात करने लगे। अम्मी के चेहरे दिन पे दिन मुरझाता जा रहा था। घर का सुकून जैसे किसी ने चुरा लिया हो। यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाने का वक्त आ गया था तो अब्बू ने साफ कह दिया कि अब मुमकिन नहीं। मैं रोई, बहुत ज़्यादा मिन्नती की, पर अलीना सिस्टर, हालात के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़कर घर आना पड़ा। जैसे ही घर आई बस एक ही सवाल दिल में था, मेरा क्या कसूर है। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, नमाज रोज़ा की पाबंदी की, हर वक्त अम्मी अब्बू के लिए दुआएं करती थी, और अब सब कुछ ख़त्म कैसे हो सकता है। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546078833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, ना खाने का दिल करता ना सोने का। सारा दिन बस सोचती रहती। सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि अब वो इंसान जो मेरा सब कुछ था, वो जब अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस आएगा तो वो मुझसे शादी करेगा। क्या मैं उसके घर के लायक रहूंगी? जिनका स्टेटस हमसे बहुत बेहतर था, वो हमारे घर के हालात देखकर हमें एक्सेप्ट करेंगे? इन्हीं दिनों मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू की। अलीना आपी, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन आपकी बातों में सुकून महसूस होता था, जैसे कोई अपना हो जो दिल की बात समझ ले। मैंने वजीफा पर अमल करना शुरू कर दिया। हर वो वजीफा जो आपने बताया मैंने पढ़ा। रातों को जग कर सजदों में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगती रही कि मेरे अब्बू ठीक हो जाए, हमारे हालात बदल जाए और मेरा नसीब संवर जाए। लेकिन दिल के किसी कोने में मायूसी भी बैठ गई थी। एक दिन मैंने आपकी एक वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया, अलीना आपी मेरी हेल्प करें, मेरा दिल टूट गया है, मुझे कोई खास वजीफा बताएं। आपने मुझे रिप्लाई किया और फिर व्हाट्सएप पर बात हुई। आपने जब मुझे 21 सजदों वाली नमाज का वजीफा बताया तो पहली बार दिल को एक अजीब सा यकीन महसूस हुआ, जैसे कोई इनविजिबल ताकत हो
جو میرا ٹوٹے دل کو تھامنے آ گئی۔ علینا آپی، میں نے وہ نماز شروع کر دی۔ ہر سجدے میں صرف ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ میرے ابو کو شفا دے دے، میرا نصیب کو اچھا کر دے اور مجھے وہ محبت واپس لوٹا دے جس کے میں حقدار ہوں۔ علینا آپی، جب میں نے وہ 21 سجدوں والی نماز شروع کی تو دل میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ پہلے جو دل بے چین سا لگتا تھا، اب اس میں یقین اور حوصلہ واپس آنے لگا۔ پہلی رات جب میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کو اپنا دکھ سنایا تو آنکھوں میں آنسو خود بخود بہنے لگے۔ زبان پر بس یہی الفاظ تھے کہ یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، جس در پر آئی ہوں وہی میری آخری سہارا ہے۔ علینا آپی، وہ وظیفہ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوتے گیا۔ میری امی نے بھی محسوس کیا کہ میں پہلے سے کچھ بہتر زیادہ ہو گئی ہوں۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ وہ میرے ساتھ یہ نماز ادا کریں اور ہم دونوں ہر رات رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جو میرے لیے سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ میرے ابو، جنہیں ہم ہاسپٹل لے جانے کے لیے منتیں کرتے رہے، خود سے بولے مجھے شہر جانا ہے، علاج کروانا ہے۔ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ علینا آپی، یقین کریں اس وقت میری امی کے آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ہم دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے کو صرف اتنا کہا، اللہ سن رہا ہے۔ میرے ابو شہر چلے گئے اور وہاں انہوں نے پراپر اپنا علاج شروع کروایا۔ مجھے اب بھی یاد ہے، میں روز آپ کی ویڈیوز سنتی تھی اور 21 سجدہ والی نماز پابندی سے پڑھتی تھی۔ ہر دن میں نے خود کو تھوڑا تھوڑا بہتر محسوس کیا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جس کا میں نے کب سے انتظار کیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا اور جب واپس آئی تو ان کے چہرے پر ایک روشنی تھی، جیسے چہرے پر سکون سکون ہو۔ ابو اندر آئے۔ علینا آپی، وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے، نہ نشے کی قابو، نہ لڑکتے قدم، نہ غصہ، نہ خاموشی۔ وہ ایک نئے انسان کی طرح واپس لوٹے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ابو کو قرآن ہاتھ میں لیتے دیکھا اور نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے۔ میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور بس اتنا کہا، یا رب اب تو باقی دعا کو بھی قبول کر دے۔ میری زندگی جیسے دوبارہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اب میرا دل چاہنے لگا تھا کہ جس کے لیے میں نے اتنی دعائیں کر چکی ہوں، اب وہ میری نصیب میں آ جائے۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ آپ ان سے بات کریں، لیکن امی نے ایک بات کی جس نے مجھے پھر سے توڑ دیا۔ بیٹا، ان کے والدین اتنے امیر ہیں اور اتنے عزت دار لوگ ہیں، وہ ہمارے حالات دیکھ کر ہاں نہیں کریں گے۔ تم انکار کا صدمہ برداشت نہیں کر سکو گی۔ علینا آپی، اس رات میں نے آپ کی ویڈیوز دوبارہ دیکھی، وہ والی جہاں آپ نے کہا تھا جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ میں نے اسی رات پھر سے 21 سجدہ کا نماز شروع کیا۔ اس بار زیادہ شدت تھی، زیادہ یقین سے کیا اور زیادہ رو کر۔ میں نے دل سے صرف ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو مجھے رسوا نہ کرنا، اگر نہیں ہے تو میرے دل اس کی محبت سے نکال دے۔ یہ سجدے میرے لیے تھیراپی بن چکے تھے۔ جب میں زمین پر اپنا سر جھکاتی تو جیسے میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ میں ہر دن اللہ سے ایک ہی بات کرتی کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ پھر ایک دن وہ بھی دن آیا جب سوچ کر آج بھی میرا آنکھ بھیگ جاتا ہے۔ وہ شخص جسے میں دل سے چاہتی تھی، انہوں نے خود اپنے والد سے بات کی۔ میں نے سنا کہ ان کی امی بہت غصہ ہو گئی، ان کے ابا نے سخت انکار کر دیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ علینا آپی، اس رات میری امی نے میری آنکھوں میں امید دیکھی تھی۔ مجھے لگا جیسے اب بس چند دن کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگلے دن وہ جو ہوا اس نے میرا دل اتنا توڑا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے خود کو ختم کرنے کا سوچ لیا تھا۔ صبح جیسے ہی میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، میری ایک قریبی رشتہ دار کا فون آیا۔ اس نے کہا تمہاری لیے جو امید تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، ان کے والدین نے کہیں اور رشتہ طے کر دیا ہے اور اگلے مہینے ان کی منگنی ہے۔
अलीना आपी, मेरा जिस्म जैसे सुन हो गया हो। मैंने कुछ नहीं बोला और बस फोन बंद कर दिया और आंख से आंसू बहने लगे। अम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बस इतना बोला, हमारी दुआ का क्या फायदा, वो तो चले गए। मैं कमरे में जाकर जमीन पर बैठ गई और बस खाली नजर से छत को देख रही थी। लेकिन उसी लम्हे मेरी जहन में आपकी बात याद आई जो मैंने आपकी एक वीडियो में सुनी थी। अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब जान लो असल आजमाइश शुरू हुई है। हार मान लोगी तो सब कुछ चला जाएगा, सजदे कर लोगी तो वो लौट आएगा जिसे किस्मत ने छीन लिया हो। अलीना आपी, मैं उठी, वजू किया, सजदा किया, 21 सजदों वाली नमाज अदा की, रो रो कर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं की और अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह तू जानता है मैंने कभी उससे गुनाह की ख्वाहिश नहीं रखी, मैंने सिर्फ हलाल रिश्ता मांगा। अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो मेरा दिल को सब्र दे दे, और अगर है तो मुझे उनसे करीब कर दे। उसके बाद मैंने 3 दिन मोबाइल बंद कर दिया, किसी से बात नहीं की, बस अल्लाह से बात की। फिर तीसरे दिन एक अजीब सा वाक़या हुआ। मेरे दरवाजे पर अचानक उनकी अम्मी आई और मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो वो बहुत देर तक चुप रहीं। फिर कहने लगी, हमने लड़के की बात मान ली है, रिश्ता तुम्हारी बेटी से तय करना है। अलीना आपी, अम्मी तो वहीं ज़मीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं जब बाहर आई और आंटी को देखा तो बस एक ही बात जबान पर आई, या रब तूने फिर मौजज़ा दिखा दिया। फिर आंटी ने कहा, वो सुनकर मैं हैरान रह गई। पता है बेटा, उसने हमसे सिर्फ एक ही बात कही थी, जिस लड़की ने मेरे लिए दुआएं की हैं, सजदे किए हैं, जो हर रात अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती है, वो मुझे किसी और से ज़्यादा चाहती है और ऐसी मोहब्बत कभी हार नहीं सकती। अलीना सिस्टर, उस दिन मैंने जाना कि आपके वज़ाइफ में कैसा असर है, ख़ास तौर पर 21 सजदा वाली नमाज, जो ताकत है वो दिल को बदल सकती है। आपका नाम उस दिन मैंने अपने सजदे में शुक्र के साथ लिया। मैंने कहा, या अल्लाह अलीना आपी को सलामत रखना। उनकी हर वीडियो, हर बात मेरे लिए हिदायत का जरिया बनी। अब घर में खुशी की फिजा थी। अम्मी ने कुरान खोलकर इस्तिखारा किया, हर तरफ से खैर का इशारा मिला। लेकिन अलीना आपी, एक ट्विस्ट अभी भी बाकी था, कुछ ऐसा जिसने मेरी खुशियों को फिर से खौफ में बदल दिया। मैंने सोचा कि सब अब ठीक हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते जो खबर आई वो मेरी सांस रोक देने वाली थी। अलीना आपी, मंगनी की तारीख तय हो चुकी थी। घर में हर तरफ खुशियां थी। अम्मी रोज नए जोड़े देखती और मैं खामोशी से बैठकर बस दिल ही दिल में शुक्र अदा करती। मैंने अपना हर लम्हा इबादत में गुजारना शुरू कर दिया। 21 सजदा वाली नमाज रोजाना का मामूल बना चुकी थी। सजदे करते हुए सिर्फ एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह जैसे तूने मुझे लौटाया है उनसे कभी वापस ना लेना। लेकिन अलीना आपी, इंसान सोचता है और अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करता है। मंगनी से 3 दिन पहले रात को 12:30 बज रहे थे, मेरा फ़ोन पर एक अननोन कॉल आया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा खौफ आया। अगली सुबह वही नंबर दोबारा आया। मैंने बड़ी हिम्मत करके फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज़। उसकी बातें सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ, हम 1 साल से साथ हैं और वो तुमसे अपनी वालिदैन के कहने पर शादी कर रहा है। अलीना आपी, मेरी सांसें बंद होने लगी, ज़बान पर जैसे ताले लग गए। मेरे कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है। मैंने फ़ोन बंद किया और सीधा वज़ू किया और फिर 21 सजदा वाली नमाज अदा की। लेकिन आज वो नमाज पहले से मुख्तलिफ थी। आज मैं ये नहीं दुआ मांग रही थी कि अल्लाह वो मुझे दे दे। आज मैंने सिर्फ ये कहा कि या अल्लाह, अगर वो मेरे हक में है तो खुद उसे मेरे लिए साबित कर दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत जो है वो निकाल दे। नमाज के बाद मैंने उनको फ़ोन किया और साफ साफ सब कुछ बताया। अलीना आपी, उसके रद्द अमल हैरान कुन थे। उसने कहा, ये कॉल मुझे बदनाम करने के लिए की गई है, मैं उस लड़की को नहीं जानता, ये सब झूठ है। फिर उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें ऐसी फेक अकाउंट से मेरी और उनकी तस्वीर एडिट की गई। और अलीना आपी, किसी ने हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं की और रिश्ता को टुटवाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मैं खामोश रही। दिल में खौफ भी था और यकीन भी। फिर मैंने 21 सजदा वाली नमाज पढ़ी। उसके बाद एक अजीब सा सुकून मिला। अपनी मंगनी के दिन वो मेरे घर आए और सब घर वाले खुश थे, लेकिन मेरी नज़र उनके चेहरे पर थी। मंगनी की रस्म से पहले उनसे मुझे एक कागज़ दिया जिसमें 2 अल्फाज लिखे थे, सिर्फ तुम हमेशा के लिए। मैंने जब उनकी आंखों में देखा तो हर शख्स, हर खौफ खत्म हो गया था।
उस लम्हे मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये सजदों का जीत है। मंगनी हो गई, सब लोग खुश थे। अम्मी ने मेरी पेशानी चूमा, मैंने चुपके से आपका नाम लिया, या अल्लाह अलीना आपी को हमेशा सलामत रखना। उनके वजीफे ने मुझे ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत खुशी दी है। अलीना आपी, शादी के बाद जब हम उम्रा पर गए तो खाना काबा के सामने मैंने सिर्फ एक सजदा किया, और वो सजदा वही 21 सजदों वाली नमाज की आखिरी सजदा थी। बस फ़र्क इतना था कि अब दुआ नहीं थी, शुक्र था। ये थी मेरी स्टोरी अलीना आपी। लेकिन ये खुशी सिर्फ मेरी ही नहीं, ये हर उस लड़की की हो सकती है जो सच्चे दिल से बगैर गुनाह की ख्वाहिश रखते सिर्फ हलाल रिश्ते मांगती है, और जो रब के आगे झुकने में शर्म महसूस नहीं करती है। मेरी तरह वो भी जीत सकती है अगर बस वो सजदा करना ना छोड़े। बेहद ही खूबसूरत आपने वाक़या बताई, अपनी रियल स्टोरी हमसे शेयर की। और 21 सजदा का तो मैं क्या ही बात बताऊं, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नमाज है जो हम लोगों को देते हैं। और जो लोग 21 सजदा करते हैं, माशाल्लाह से आप जाकर उस वीडियो को देखें। मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगी। जो भी कोई परेशान है, जो लोग चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करें, तो आप 21 सजदा का नमाज शुरू कर दें। चाहे वो पोटली के साथ करें, स्टोन के साथ करें, चाहे वो किसी भी चीज़ के साथ करें, लेकिन करना शुरू कर दें। आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देखेंगे। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।